ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो देखिए, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चालू है। इस महीने में बेलपत्र का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि ये भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। हम जब भी शिव मंदिर में जाते हैं या फिर कैसे भी जाओ, सावन माह चालू है इसलिए तो जाते हो, लेकिन सावन माह नहीं होगा तो भी जाते हैं, तो हम एक बेलपत्र जो है वो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा कर ही आते हैं। ऐसा बेलपत्र जो कि हम उपाय में भी बहुत बार यूज़ करते हैं और शिव जी के शिवलिंग पर भी बहुत बार चढ़ाते हैं, लेकिन इसको तोड़ने के इसकी अच्छे से विधि है, जिससे हमें बेलपत्र तोड़ने का सही तरीका पता चलने वाला है। और उसी के साथ साथ हमें वो कैसे समर्पित कर देना चाहिए, समर्पित करते हुए कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए, एक बेलपत्र हम कितनी बार शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ कहाँ पर पकड़ने पर क्या फ़ायदे होते हैं, ये बातें भी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में बहुत ही परेशानियां हो, दुख हो, तो आपको बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। डंडी जो रहती है ना बेलपत्र की, उधर हमें पकड़ के बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमारे जीवन में बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही परेशानियां हैं, तो आपको क्या करना है, डंडी का जो भाग है, मतलब डंडी का जो पिछला वाला भाग रहता है ना, वो हमें थोड़ा सा तोड़ देना है। और उसके बाद डंडी का जो भाग है, दोनों उंगलियों से उस बेलपत्र को पकड़ लेना और शिव जी के शिवलिंग पर हमें चढ़ा देना है। अब दूसरी बात है, आपके घर में अगर बीमारियां है, कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार होता है, तो आपको कभी भी सूखी बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र जो है वो पानी से गीली कर लीजिए, चंदन लगाइए, शहद लगाइए, कुछ भी लगा दीजिए, मतलब जो शिव जी को प्रिय है वो चीज़ें हमें बेलपत्र को लगा कर ही उसको समर्पित करना है। ये किन के लिए है, जिनके घर में कोई भी व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है। सादा सा पानी जो है उसमें भी डुबाकर अगर हमने बेलपत्र समर्पित किया तो भी चलेगा, लेकिन हमें सूखा बेलपत्र जो है वो समर्पित नहीं करना है। उसके बाद आते हैं तीसरी बात पर। अब ये तीसरी चीज़ क्या है पता है, हमारे अगर कोर्ट कचहरी केसेस ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपको जब भी आप ये डंडी जो ये बेलपत्र जो है वो चढ़ाते हो, तो हम हर बार क्या करते हैं, बेलपत्र की डंडी के पिछले वाला जो हिस्सा रहता है, थोड़ा सा ऐसा बड़ा वाला दिखता है, तो वो क्या करते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई भी कोर्ट कचहरी केस ऐसा कुछ चल रहा है, तो आपको ये बेलपत्र वो पीछे वाला हिस्सा जो है वो ना निकालते हुए ही समर्पित कर देनी है। उसके बाद आते हैं आगे। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, देखो, हमारे घर में अगर गरीबी है, धन आता ही नहीं है, या फिर बहुत सा कर्ज हो गया है, हमें पैसों की कमी है, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। जब भी आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर वाली जो पत्ती रहती है ना, सबसे बड़ी पत्ती रहती है, मतलब 3 पत्ते रहते हैं, एक इधर से एक उधर से, और जो ऊपर के साइड में पत्ती रहती है ना, उस पत्ती को पकड़ के, ऊपर के साइड के पत्ती को पकड़ के अगर आप शिव जी के शिवलिंग पर ये बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं टिकती है। मतलब भगवान शिव जी उनको अच्छा आशीर्वाद देते हैं और उनकी कठिनाइयों का भी नाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति बेलपत्र के अगले वाला जो भाग रहता है, अगले वाला जो पत्ता रहता है, उसको पकड़कर बेलपत्र को समर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की, लक्ष्मी माता की कमतरता नहीं होती है। उसके बाद बात आती है, अगर हमारे घर में बहुत ही परेशानियां हैं, बहुत ही झगड़े वगैरह हो रहे हैं और वो परेशानियां कम ही नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, बेलपत्र का तीन पत्र रहता है, तो जो तीनों पत्र जो है वो एकत्रित जिस जगह पे आते हैं, मतलब वो डंडी का जो भाग रहता है, तीनों के बीच का जो भाग रहता है, उस पर हमें पकड़कर ये बेलपत्र जो है वो समर्पित करना है। अगर आप ऐसे समर्पित कर दोगे, तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है वो हमें कम होते हुए नजर आएगा। और अगर आपके जीवन में ये जो सारी परेशानियां बताई है, वो जो सारी परेशानियां अगर आपके जीवन में हैं, तो आपको क्या करना है, 3 पत्तों के बीच का जो भाग है, मतलब 3 पत्ते एक साथ किधर आते हैं, उस जगह में जो भी डंडी है, तीनों पत्तों के बीच में, उस डंडी को हमें शहद लगाकर
ये बेलपत्र जो है वो भगवान शिव जी को समर्पित करना है। इससे हमारी सारी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएगी। अब उसके बाद ये बात आती है कि बेलपत्र कैसे चढ़ाया जाए। जब भी आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको वो उल्टा करके ही चढ़ाना है। लेकिन अगर आप बेलपत्र माता पार्वती को चढ़ा रहे हो, गणेश जी के स्थान पर चढ़ा रहे हो या फिर अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा रहे हो, तो आपको ये बेलपत्ती जो है वो सीधी ही रखनी है। मतलब शिवलिंग पर आपको उल्टी रखनी है, लेकिन जब भी आप नीचे वाली जो भाग है उनमें चढ़ाते हो तो आपको सीधी ही बेलपत्री रखनी है। तो हो गया ये। आते हैं आगे, कौन से दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। तो आपको क्या करना है, जब भी सोमवार का दिन हो, देखिए सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है। आप पहले से ही इसको तोड़कर रख सकते हो, या फिर आप जब भी दुकान में जाओ या फिर मंदिर के सामने जो लोग बैठे रहते हैं उनसे भी बेलपत्र ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा रहेगा तो आपको क्या करना है, 1-2 दिन पहले ही अपने फ्रिज में रख देना है बेलपत्र को तोड़कर, और जब भी आप चढ़ाने जाओ तो पानी में डुबाकर आपको ये चढ़ाना है। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि सोमवार तो हो गया, अब ये दूसरा दिन है जो है एकादशी का। एकादशी के दिन बेलपत्र तो क्या, बाकी कौन से भी झाड़ की या फिर पौधे की टहनी भी नहीं तोड़नी चाहिए। तो हमें एकादशी के दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। और कौन से दिन है, महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है और पूर्णिमा है। ये जो दिन है, ऐसे दिनों में विशेष दिन जो आते हैं उनमें हमें बेलपत्र को तोड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी देखो परेशानियां आ ही गई, आपको तोड़ना ही पड़ रहा है, तो आपको सुबह 12 बजे के पहले तोड़ सकते हो। लेकिन दोपहर के टाइम में आपको बिल्कुल भी ये बेलपत्र जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए। और बाकी के दिनों में भी आप कब तोड़ोगे, तो आपको 12 बजने से पहले ही तोड़ना चाहिए। और उसके बाद अगर आप कोई भी कठिनाइयाँ आई हो तो आप 5 बजे को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद सूर्यास्त के टाइम को आपको बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। अगर हम 5 बजे के बाद मतलब सूर्यास्त के टाइम में अगर पौधों को छूते हैं या फिर बेलपत्र के पौधे को छूते हैं तो हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। उसके बाद आते हैं, बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि बेलपत्र तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब भी आप बेलपत्र तोड़ते हो तो आपको टहनी कभी भी नहीं तोड़नी है। कुछ लोग क्या करते हैं, टहनी ही तोड़ते हैं और उसमें से एक एक बेलपत्र जो है वो निकालते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, एक एक बेलपत्र जो है वो तोड़ना है, पूरी की पूरी टहनी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है। कभी भी ऐसा मत करो, तोड़ने गए तो पूरी की पूरी टहनी आ गई। और ऐसा अच्छे से तोड़ो, प्यार से तोड़ो, बहुत ऐसा वैसा करके या फिर थोड़े से गुस्से से, कुछ लोग रहते हैं ना पौधों को नुकसान होगा, इस तरह से हमें बिल्कुल भी बेलपत्र तोड़ना नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही पसंद है और माता पार्वती के अंश से वो बेलपत्र का पौधा जो है वो तैयार होता है। तो देखिए, ये जो बेलपत्र अगर हम ऐसे तोड़ते हैं तो माता पार्वती को हानि पहुंचती है, और माता पार्वती को जब भी हानि पहुंचे या फिर कुछ भी उनके साथ गलत हो तो भगवान भोलेनाथ तो शांत बैठने वाले नहीं है। फिर तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो भगवान भोलेनाथ का क्रोध जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है, कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा, ज़रूर किया होगा ऐसा। तो ये जो लोगों ने ये ऐसा किया है या फिर जिन लोगों से ऐसी गलती हुई है तो उन्होंने क्या करना चाहिए। अब तो परेशानियां भी चल रही है, क्योंकि जो भी व्यक्ति बेलपत्र को तोड़ते हुए या फिर बेलपत्र को कुछ भी नुकसान पहुंचाता है ना, तो हमें उसकी हानि जो है वो पहुंचती है। हमारे घर में हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें जो है जो हमें नहीं चाहिए वैसी होती रहती है। और इसीलिए अगर आपने बेलपत्र ऐसे तोड़ा होगा या फिर कुछ भी गलती आपसे हुई होगी तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। शिव जी के मंदिर में जाते हो तब आपको दोनों दहलीज, चौखट की दहलीज जो रहती है उधर आपको सफ़ेद रंग के 2 फूल चढ़ाने हैं और भगवान शंकर से आपको प्रार्थना करनी है, बोलना है कि मेरे से ये गलती हो गई है, इस गलती के लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा।
बस यही एक चीज़ नहीं है, हमसे कोई भी गलती हो जाए तो आपको क्या करना है, चौखट पे जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है। उधर की जो चौखट है, उधर 2 सफ़ेद फूल जो है, एक इस साइड में एक उस साइड में ऐसे रख देना है और भगवान शिव जी से आपको माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आते हैं बहुत ही मेन मुद्दे पर। हम ऐसा बोलते हैं कि बेलपत्र जो है वो हम कितनी भी बार शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। एक ही बेलपत्र धो के हम कितनी बार चढ़ा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो सबको आता होगा। तो हम कम से कम 7 बार ये जो है ऐसा कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, अगर आप किसी का भी चढ़ाया हुआ बेलपत्र लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने वो चढ़ा दिया तो ठीक है, कोई उसमें गलती नहीं है। लेकिन आप जब भी बाहर आते हो ना, तब उधर जो दान देने का रहता है, दान दक्षिणा देते हैं हम जिसमें डालते हैं बॉक्स में, तो आपको उधर 1 रुपये का दान तो करना ही चाहिए। कितने भी पैसे आप उधर डाल सकते हो, लेकिन आपको थोड़े तो पैसे डालने चाहिए, क्योंकि आपने भगवान शिव जी के ऊपर जिसने चढ़ाया था उसने तो भी तो पैसे दे के या फिर कैसे तो खरीदा होगा ना। तो आप उसको वो चीज़ है वो ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ उसके बदले में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये कितने भी दे सको उतने आपको उधर दान क्षेत्र में दे देने हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।